लेटर राइटिंग, पत्र लेखन। लेटर राइटिंग हम देखते हैं कि 6 से, और आप देख रहे हो 12th है, फर्स्ट ईयर, कंपलसरी इंग्लिश लिटरेचर है। इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें लेटर राइटिंग आता है। तो यहाँ पर जो हम लेटर राइटिंग पढ़ा रहे हैं वो 11th और 12th स्टैंडर्ड के 11th और 12th है स्टैंडर्ड के अनुसार लेटर राइटिंग पढ़ाया जा रहा है। 12th में हम देखते हैं कि लेटर राइटिंग है 7 मार्क्स का आता है, और फॉर्मल लेटर आता है आपको 12th में कंपलसरी में। सबसे पहले हम लेटर राइटिंग में देखते हैं पत्र लेखन। लेटर्स आर ऑफ 2 काइंड्स। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है लेटर्स आर ऑफ 2 काइंड्स, कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक। जो फॉर्मल लेटर होता है उसको हम बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मल लेटर को व्यावसायिक पत्र और कार्यालय को लिखा जाने वाला पत्र, जबकि इनफॉर्मल अनौपचारिक पत्र है उसे हम फ्रेंडली लेटर के नाम से जानते हैं और पर्सनल लेटर के नाम से भी जानते हैं, कि मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए व्यक्तिगत पत्र के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर के बारे में डिस्कस करते हैं, और 12th है इंग्लिश कंपलसरी में जो केवल आपके सिलेबस में है वो है फॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर में भी 7 पॉइंट्स, कि एक फॉर्मल लेटर है वो 7 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए और लिखा जा सकता है, कि एक फॉर्मल लेटर में इन 7 पॉइंट्स हैं उनको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपने एक भी पॉइंट है वो मिस कर दिया तो आपका लेटर भी गलत हो जाएगा। इनका सीक्वेंस भी यदि आप है गलत कर देते हो तो वो लेटर भी गलत है, क्योंकि फॉर्मल लेटर में हम देखते हैं सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, पत्र लिखने वाले का एड्रेस आता है। इसके बाद डेट आती है, जिस डेट को वह पत्र लिखा जा रहा है वो डेट आती है। इसके बाद है पोस्ट एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर। यहाँ पर एड्रेसी का मतलब है रिसीवर, कि पत्र को प्राप्त करने वाले की क्या पोस्ट है, उसका क्या एड्रेस है, नंबर 3 पर आता है। नंबर 4 पर हम देखते हैं सैल्यूटेशन का प्रयोग करते हैं, आदरणीय शब्दों का, ग्रीटिंग का प्रयोग करते हैं। डियर सर है, डियर मैडम है, सर्स है। द बॉडी ऑफ द लेटर, पत्र की विषय वस्तु जिसको हम कंटेंट कहते हैं, नंबर 5 पर आती है। और नंबर 6 है द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, पत्र की और समाप्ति, पत्र को कैसे समाप्त करते हैं। और फिर है द सिग्नेचर, और सिग्नेचर यहाँ पर जो सेंडर है उसका सिग्नेचर आएगा, उसका नाम लिखते हैं, और यदि कोई पोस्ट है उसकी तो उस पोस्ट को लिखते हैं। तो एक फॉर्मल लेटर है वो 7 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए और लिखा जाता है। और देखो एक फॉर्मल लेटर है, एक फॉर्मल लेटर में भी रिटन टू, एक फॉर्मल लेटर है वो लिखा जा सकता है किसके लिए? देखो या तो एडिटर के लिए लिखा जाएगा, एडिटर का मतलब होता है न्यूज़पेपर का संपादक है उसको लिखा जाएगा, या किसी बिजनेसमैन के लिए लिखा जाएगा, व्यवसायी व्यक्ति के लिए, या फिर है कोई जॉब एप्लीकेशन के लिए लिखा जाएगा, और या फिर है कोई मैनेजर है, कोई डायरेक्टर है, और आप देख रहे हो कि कलेक्टर है, ओके, प्रिंसिपल है। इन सभी के लिए जो, जैसे कोई हेड मास्टर है, इन सभी के लिए जो लेटर लिखा जाता है
वो फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। मान लीजिए आप है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कोई कंप्लेन कर रहे हो, पुलिस डिपार्टमेंट में कोई कंप्लेन कर रहे हो, ये सभी फॉर्मल लेटर में आते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एक फॉर्मल लेटर है दो प्रकार से लिखा जाता है, कि जो फॉर्मल लेटर है वो तरीके से लिखा जाता है कि एक फॉर्मल लेटर एक तो लिखा जाता है ब्लॉक्ड स्टाइल में लिखा जाता है, और हम यहाँ पर इंडिया में ब्लॉक्ड स्टाइल में ही फॉर्मल लेटर को लिखते हैं। अब सेमी ब्लॉक्ड स्टाइल है उसका प्रयोग है अमेरिका में किया जाता है ज़्यादातर। तो आप देख रहे हो कि जो ये स्टाइल है ये कौन सी है, सेमी ब्लॉक्ड स्टाइल है। जो ये स्टाइल है लेटर राइटिंग की, ये सेमी ब्लॉक्ड स्टाइल है। सबसे पहले हम जो फॉर्मल लेटर है ब्लॉक्ड स्टाइल में देखते हैं। देखो ये फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का, कि एक फॉर्मल लेटर है 7 पार्ट्स को फॉलो करते हुए लिखा जाता है। और सबसे पहले फॉर्मल लेटर, देखो फॉर्मल लेटर है जब ब्लॉक्ड स्टाइल में लिखा जाता है तो जो 7 पॉइंट्स होते हैं उन 7 पॉइंट्स को हम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में ही लिखते हैं। सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है, कि यहाँ पर मैंने देखो कि सेंडर्स एड्रेस में एग्जामिनेशन हॉल लिख दिया है। इसके बाद में एक लाइन छोड़ते हैं, एक लाइन छोड़कर आपको डेट लिखनी होती है, और डेट आज की डेट है, जैसे आज है 15 अक्टूबर 2020, ये डेट लिख दी। कि आपको ध्यान रखना है कि जिस डेट को वह लेटर लिखा जाता है और वही डेट आपको लिखनी होती है। इसके बाद है कि जो रिसीवर है पत्र को प्राप्त, डेट के बाद में 2 लाइन छोड़ते हैं, डेट के बाद में 2 लाइन छोड़ते हैं, और जो रिसीवर है पत्र को प्राप्त करने वाला है उसका पोस्ट आता है और उसका एड्रेस आता है, ये पोस्ट और एड्रेस लिख दिया। इसके बाद में हम एक लाइन छोड़ते हैं, इसके बाद में हम एक लाइन छोड़ते हैं, और फिर है दी सैल्यूटेशन का प्रयोग करते हैं। सैल्यूटेशन में जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हो उनके लिए आदरणीय शब्दों का प्रयोग करो, जैसे सर, मैडम और सर्स। सर्स उस कंडीशन में लिखते हैं जब आपका लेटर है किसी फर्म या कंपनी को लिखा जा रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सर्स। फिर एक लाइन छोड़कर हम सब्जेक्ट लिखते हैं। मान लीजिए जो सब्जेक्ट है मैंने किसको लिखा है, दी डायरेक्टर, दी मॉडर्न हैप्पी स्कूल मालवीय नगर जयपुर, और सब्जेक्ट क्या है, एक्स्ट्रा क्लासेज इन इंग्लिश, अंग्रेजी में अतिरिक्त कक्षा के लिए लिखा है कि अंग्रेजी विषय में अतिरिक्त कक्षा की आवश्यकता है कि संदर्भ में लिखा है। और फिर है वो विषय वस्तु है पत्र की, फॉर्मल लेटर की, उसको कम से कम आप 3 पैराग्राफ में डिवाइड करो। देखो फर्स्ट पैराग्राफ ये हो गया, सब्जेक्ट के बाद में एक लाइन छोड़ते हैं, और फिर है पत्र की विषय वस्तु को 3 पैराग्राफ में हम डिवाइड करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अब देख रहे हो सब्जेक्ट के बाद में एक लाइन छोड़नी है, फिर ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, एक लाइन छोड़कर ये सेकंड पैराग्राफ हो गया, और ये थर्ड पैराग्राफ हो गया। 3 पैराग्राफ में हमें लिखते हैं, और फिर एक लाइन छोड़कर विथ काइंड रिगार्ड्स लिखते हैं। काइंड रिगार्ड्स का मतलब है थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, पत्र की समाप्ति, पत्र को किस तरीके से समाप्त करते हैं। विथ काइंड रिगार्ड्स के बाद में एक लाइन छोड़ते हैं और फिर लिखते हैं योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली का आपको ध्यान रखना है कि यदि
योर्स फेथफुली आपका विश्वास पात्र। और यहाँ पर जब आपका पत्र किसी ऑफिस के लिए है तो आप लिखो योर्स फेथफुली लिखो। योर्स ट्रूली है तब लिखते हैं जब किसी आपका लेटर फर्म या कंपनी के लिए है, फर्म के लिए लिख रहे हो। और ओबीडेंटली कब लिखते हैं कि जब एक स्टूडेंट है और विद्यालय के लिए पत्र लिख रहा है तो क्या आता है, योर्स ओबीडेंटली आता है। इसके बाद में एक लाइन छोड़कर आपको सिग्नेचर करना होता है और फिर है नाम लिखना होता है। फिर आपकी कोई पोस्ट वगैरह है तो उस पोस्ट को लिखो आप। ये आप देख रहे हो फॉर्मल लेटर एंड सेमी ब्लॉक्ड स्टाइल में है। तो आपको ध्यान रखना है सेमी ब्लॉक स्टाइल है अपने यहाँ पर नहीं चलती है, तो आप है केवल ब्लॉक्ड स्टाइल में ही लिखें। सेमी ब्लॉक्ड स्टाइल भी गलत नहीं है वैसे, कि सेमी ब्लॉक्ड स्टाइल में आप देखते हो कि जो सेंडर्स एड्रेस है और डेट है उसको राइट हैंड कॉर्नर पे लिखते हैं। उसके बाद में सेंडर्स एड्रेस के बाद में एक लाइन छोड़ते हैं और फिर है और एक लाइन छोड़कर डेट लिखते हैं। डेट के बाद में 2 लाइन छोड़कर हम आ जाते हैं लेफ्ट हैंड कॉर्नर में। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ये है रिसीवर है और जिसका एड्रेस है उसे हम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखते हैं। फिर एक लाइन छोड़कर सैल्यूटेशन का प्रयोग करते हैं और फिर है ये सब्जेक्ट लिख दिया आपको। और फिर है सब्जेक्ट के बाद में एक लाइन छोड़कर थोड़ा सा इंडेंट करके, और ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड पैराग्राफ हो गया। फिर एक लाइन छोड़कर विथ काइंड रिगार्ड्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, योर्स फेथफुली आ गया यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग और सिग्नेचर आ गया। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो पत्र है उसकी विषय वस्तु के बारे में बात करते हैं। जो पत्र है बॉडी या कंटेंट ऑफ द लेटर, कि पत्र की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। यदि बात की जाती है पर्सनल लेटर की, अर्थात है इनफॉर्मल लेटर की, तो इनफॉर्मल लेटर है, पर्सनल लेटर है, उसकी विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, न्यूसी होनी चाहिए, फुल ऑफ इंटरेस्टिंग या इंटरटेनिंग होनी चाहिए। कि जब है आप अपने मित्र के लिए पत्र लिख रहे हो, अपने भाई बहन के लिए पत्र लिख रहे हो, किसी रिश्तेदार के लिए पत्र लिख रहे हो, तो उसकी विषय वस्तु है इंटरेस्टिंग होती है। ये आप है कि हंसी मजाक भी लिख सकते हो, उसमें कुछ है आपको एंटरटेनिंग होती है। लेकिन जो ऑफिशियल लेटर होता है, जो फॉर्मल लेटर होता है, उसकी विषय वस्तु रिस्ट्रिक्टेड टू वन टॉपिक, जो टॉपिक होता है उसी तक ही सीमित होती है। आप टॉपिक से हटकर कोई भी बात नहीं कर सकते फॉर्मल लेटर में। जबकि इनफॉर्मल लेटर में इंटरटेनिंग होती है, कुछ भी पूछ सकते हो आप, परिवार के अलावा पड़ोसियों के बारे में जानकारी पूछ सकते हो आप। लेकिन ऑफिशियल लेटर में ऐसा नहीं होता है। लैंग्वेज के बारे में बात करें अपन, तो जो पर्सनल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है, उसकी लैंग्वेज भाषा कैसी होती है, इनफॉर्मल होती है और पर्सनल होती है। अनौपचारिक और व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग कर सकते हो आप। अब्यूसिव लैंग्वेज का भी प्रयोग कर सकते हो, गंदी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हो आप पर्सनल लेटर में। सभी आपके मिलने वाले होते हैं। जबकि फॉर्मल लेटर है उसमें आप देख रहे हो लैंग्वेज फॉर्मल होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए और कोर्टियस होनी चाहिए, औपचारिक होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, प्रत्यक्ष होनी चाहिए और उस भाषा में शिष्टाचार होना चाहिए। और आपको मैंने बताया कि एक लेटर होता है जो फॉर्मल लेटर होता है, उसकी विषय वस्तु को कम से कम 3 पैराग्राफ में लिखते हैं, एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स इन द बॉडी ऑफ द लेटर। कि एक पत्र की
विषय वस्तु में कम से कम 3 पैराग्राफ होने चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हो कि वाई दी लेटर, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ये बतलाना होता है वाई दी लेटर, कि आप पत्र क्यों लिख रहे हो। एक्सप्लेन वाई आर यू राइटिंग दिस लेटर, आप ये समझाओ कि आप पत्र क्यों लिख रहे हो। सेकंड पैराग्राफ, व्हाट ऑफ द लेटर, ये पत्र किस बारे में, कहने का मतलब है कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ये बतलाना होता है एक्सप्लेन वाई आर यू राइटिंग दिस लेटर, कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको यह समझाना होता है कि आप पत्र क्यों लिख रहे हो। ओके, कि अमुक यह पत्र अतिरिक्त कक्षा के विषय में आपका ध्यान आकर्षित करवाने के लिए है। तो देखो इसमें शिष्टाचार है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपका ध्यान अतिरिक्त कक्षा के बारे में आकर्षित करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर इस तरीके की आप है भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। अब देखो सेकंड है व्हाट ऑफ द लेटर, किस बारे में, किस बारे, कहने का मतलब है सेकंड पैराग्राफ में आपको समझाना होता है कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम विथ डिटेल्स, कि जो समस्या है उसको आप विस्तार से समझाओ। आप जिस समस्या के संदर्भ में आप है अतिरिक्त कक्षा के बारे में पत्र लिख रहे हो, तो अतिरिक्त कक्षा की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी है, आपको वो रीजन है उसको विस्तार से समझाओ। कि आपको बताना होगा कि क्लास से लेट लगी है, या अध्यापक है वो देरी से और मतलब एब्सेंट रहा है, या फिर है कि आपको आपका सिलेबस है बहुत ही लेंथी है, वो भी रीजन है वो बताना होगा। और थर्ड पैराग्राफ में व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन बीइंग रिटन टू, कि आप उस व्यक्ति से क्या उम्मीद करते हो जिसको कि आप पत्र लिख रहे हो। थर्ड पैराग्राफ में आपको यह बताना होगा। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में कि समस्या, आप पत्र क्यों लिख रहे हो, सेकंड में जो समस्या विस्तार से बतलाओ, थर्ड पैराग्राफ में जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हो उससे क्या उम्मीद करते हो, आपको उम्मीद है तभी उस पत्र को आप लिख रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि आपका लेटर है, किसको लिख रहे हो आप है, देखो एक फॉर्मल लेटर होता है, उसका फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ है फिक्स होता है। फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ फिक्स होता है। एक फॉर्मल लेटर है, ए लेटर टू द एडिटर, आप न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र लिख रहे हो। तो देखो फर्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कि इस फर्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं यदि आप न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र लिख रहे हो तो उस लेटर का फर्स्ट पैराग्राफ देखो कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू इनवाइट द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज अबाउट बैड रोड्स एंड ट्रेन्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब एडिटर के लिए लेटर लिखा जाता है तो उसका फर्स्ट पैराग्राफ यही आएगा। एडिटर के, केवल एडिटर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। थ्रो का मतलब है माध्यम से, कॉलम्स का मतलब है पंक्तियाँ, ऑफ योर आपके, स्टीम का मतलब है रेस्पेक्टेड, न्यूज़पेपर का मतलब है समाचार पत्र। आपके आदरणीय समाचार पत्र की पंक्तियों के माध्यम से आई वुड लाइक, मैं पसंद करूँगा, टू इनवाइट, आकर्षित करवाना,
द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज, अधिकारी गणों का ध्यान आकर्षित करवाना पसंद करूँगा। इसके बाद में जो आपने सब्जेक्ट लिखा है उसको आगे सब्जेक्ट को लिख देते हैं। जैसे आपका लेटर है बैड रोड्स और ड्रेन्स के बारे में है, ऊबड़ खाबड़ सड़कें हैं, या और नालियों के बारे में है, तो जो भी सब्जेक्ट है, जैसे लेक ऑफ पार्किंग स्टैंड है उनकी कमी के बारे में है, तो यदि किसी से भी संबंध, देखो यहाँ तक तो ये लाइनें फिक्स रहेंगी, पहली और दो। सेकंड, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, आपके आदरणीय समाचार पत्र की पंक्तियों के माध्यम से। आई वुड लाइक टू इनवाइट, मैं आकर्षित करवाना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू इनवाइट द अटेंशन, मैं ध्यान आकर्षित करवाना पसंद करूँगा। ऑफ द ऑथोरिटीज, अधिकारी गणों का, अबाउट बैड रोड्स एंड ड्रेन्स, ऊबड़ खाबड़ सड़कें और नालियों के बारे में। और सेकंड पैराग्राफ में बैड रोड्स और ड्रेन्स के बारे में आपको लिखना होगा कि सड़कों की क्या कंडीशन है, नालियों की क्या कंडीशन है, इसे विस्तार से बताना होगा। और जो पैराग्राफ थर्ड है वो नो चेंज रहता है, आपको डिटो नोट करना होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ द ऑथोरिटीज विल डू द नीडफुल, अधिकारीगण आवश्यक कार्रवाई करेंगे बिफोर इट इज़ टू लेट, इससे पहले देरी हो जाए। यदि आप एक पत्र है, ए लेटर टू ऑफिस के लिए लिख रहे हो, जैसे प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हो, डायरेक्टर के लिए लिख रहे हो, मैनेजर के लिए लिख रहे हो, कलेक्टर के लिए लिख रहे हो, पुलिस डिपार्टमेंट में लिख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में लिख रहे हो, पावर हाउस डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में लिख रहे हो, तो उस जो लेटर है उसका फर्स्ट पैराग्राफ है ये होगा। 3 मैंने लिखे हैं, इनमें से किसी एक को लिखो। दिस इज़ टू ब्रिंग टू योर नोटिस, यह पत्र आपके ध्यान को आकर्षित करवाने के लिए, या फिर लिखो दिस इज़ टू ड्रा योर अटेंशन, यह पत्र आपके ध्यान को आकर्षित करवाने के लिए है, या फिर दिस इज़ टू रिक्वेस्ट यू टू, और यह पत्र आपसे एक आग्रह है या निवेदन है। तीनों में से किसी एक आगे जो समस्या है उसको आप ऐड कर दो। और फिर थर्ड पैराग्राफ है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। मे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, टू लुक इनटू द प्रॉब्लम सीरियसली, कि आप इस समस्या को गंभीरता से लें। प्रॉब्लम की जगह मैटर भी आ सकता है, कि आप इस विषय को गंभीरता से लें एंड डू द नीडफुल, और आवश्यक कार्रवाई करें। तो आपको हमने बता दिया है कि एडिटर को जब लेटर लिखते हैं तो उसका फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ कौन सा होता है। जब हम ऑफिस के लिए, कार्यालय के लिए पत्र लिखते हैं उसका फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ है, और कौन सा होता है